Welcome back to the another video. So in this video we will discuss and revise the chapter 12th of class 10th physics, that is magnetic effects of current. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So काफी सिंपल सा और एक समझने वाला ये हमारा चैप्टर आ जाता है। इस एक सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने वाले, ताकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका किसी भी टाइप का आपका क्वेश्चन है आप उसको क्या है इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। साथ हम देखेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो यहाँ पर चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। बाकी जो नोट्स है और जो सारा हेल्पफुल कंटेंट है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट किस तरीके से फ्लो होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, ये सब कुछ हमने जान लिया। अब यहाँ पर आते हैं हमारे इफेक्ट्स ऑफ करंट में। जब भी करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होगा तो अपने साथ कुछ इफेक्ट्स मतलब कि जरूर करेगा। मींस कोई चीज मान लो कुछ काम करेगी तो उसके कुछ ना कुछ इफेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के मींस मान लो ये वायर है, ये वायर हो गई ए से लेके बी तक। तो उसमें अगर हमारा कोई करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर हमारे पास करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर वो क्या है अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अब ये बात हमें पता कहां से चली, मींस किस साइंटिस्ट से बात शुरू हुई। तो देखो एक साइंटिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। वो क्या कर रहे थे, वो अपने मतलब कि रूम में अपने लैब में क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी और चीज का। वहां पर मान लो टेबल रखी हुई है ये, और वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये इस पे वायर रखी हुई थी और यहाँ पर बीच में क्या रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था। ये कंपास भी मतलब कि इसलिए नहीं रखा हुआ था कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ वैसे ही रखा था। तो उन्होंने एक चीज नोटिस की कि जब भी उस वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तभी ये जो कंपास की नीडल है ये डिफ्लेक्ट कर रही है। अब उन्होंने सोचा ये ऐसे कैसे हो रहा है, हो सकता है कि कंपास की नीडल इसलिए डिफ्लेक्ट कर रही हो क्योंकि इस टेबल के आसपास कुछ मैग्नेट रखे हो। तो उन्होंने पूरी टेबल को साफ किया और सब कुछ देखा। फिर उन्होंने इस टेबल पर क्या रखी, सिर्फ वायर रख दी और उसके पास क्या रख दिया, सिर्फ ये कंपास रख दिया। अब जब इस वायर में उन्होंने करंट फ्लो कराया तब भी उनको देखने को क्या मिला कि इस कंपास में क्या हो रही है, नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। तो वहां से उन्होंने अपना एक थ्योरी बनाई और वहां से उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक वायर में करंट फ्लो होगा तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। मींस व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर देन इट्स प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ये आ जाता है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। साथ साथ आपको एक और इफेक्ट आपको याद दिला देता हूं। एक इफेक्ट होता था आपका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता था कि जब भी इलेक्ट्रिक वायर में से आपकी करंट फ्लो होगी तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। बाकी हम बात यहां पर करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट। मींस वो जब भी वायर में से करंट फ्लो हो रही है क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होने से वहां पर क्या प्रोड्यूस होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम अब स्टडी करने वाले हैं। अब देखो यहां पर एक दो टर्म आती है। एक तो आती है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहां पर बीच में सेंटर में खड़ा हुआ हूं और मैं अपने हाथ ऐसे फैला दूं और जो भी मेरे यहां पर बीच में आ रहा है उसको मैं जो टच कर सकता हूं। मींस ये मेरा एक तरह से बाउंड्री होगी, ये एरिया हो गया। तो जहां तक भी मेरा मतलब कि इन्फ्लुएंस जा रहा है मैं काम कर सकता हूं, ये मैं टच कर सकता हूं यहां तक का एरिया, वो सब फील्ड, वो सब स्पेस, वो क्या होगी, मेरी फील्ड हो गई। तो इसी तरीके से मान लो ये वायर है, तो वायर में अगर यहां पर करंट है तो करंट के आसपास को प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो जहां तक वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उस सारे एरिया को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्पेस बोल सकते हैं, या फिर हम सिंपल मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक टर्म आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या होता है, ये किस तरीके से आप समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या रखो, एक मैग्नेट लो, बार मैग्नेट, एक उसका नॉर्थ हो गया, एक हमारा साउथ हो गया। और इसे क्या एक पेपर पर रखो, एक व्हाइट पेपर पर रख ली। और व्हाइट पेपर पर रखने के बाद हम यहाँ पर सारे में क्या करते हैं, आयरन नेल्स फैला देते हैं। मतलब छोटी छोटी जो आयरन का टुकड़े हैं वो हम फैला देते हैं। तो आप कुछ टाइम बाद नोटिस करोगे कि ये जितने भी हमारे आयरन के टुकड़े थे ये क्या कर देते हैं, एक स्पेशल शेप में क्या हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं। मीन्स ये कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से सेट हो जाएंगे। अगर आप इस फिगर में भी देख सकते हो तो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएंगे। तो ये जो लाइंस बन रही हैं इन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मींस एक मैग्नेट के नॉर्थ से लेके, नॉर्थ में से लाइंस निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं, और ऐसे ही अंदर साउथ में से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। मतलब ये हो गया ऐसे और यहाँ से ऐसे। तो ये जो पूरा क्लोज्ड पाथ होता है इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मींस नॉर्थ से
ओरिजिनेट हुई और साउथ में जाके हमारी क्या हो गई, एंड हो गई, और फिर मैग्नेट के अंदर अंदर साउथ में से नॉर्थ तक गई। तो ये हमारी डायरेक्शन, एक तरीके से यहाँ डायरेक्शन भी मिल गई हमें, नॉर्थ टू साउथ, मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ से साउथ हमारी होती है। ये आ जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये सिंपल सा हमारा कंसेप्ट आ जाता है। अब आगे हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो जी, हमारे पास क्या आती है, एक वायर आती है, ठीक है। वायर में हमारा क्या है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ये ए से लेके बी तक वायर आ रही है। तो ये वायर में हमारे पास कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुई होगी। तो यहाँ पर हम उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो इसके लिए हम अपना यूज करते हैं राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल या फिर राइट हैंड रूल का मतलब क्या होता है, आप अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से मतलब स्ट्रेट रखो और अपना जो थंब है वो सीधा रखो और जो फिंगर्स है वो आप इस मतलब इस तरीके से कर सकते हो। तो जो भी आपका ये थंब है, अगर आप इसको क्या करो, करंट की डायरेक्शन में कर दो, तो जिस तरफ आपकी फिंगर्स आएंगी उस तरफ ही आपका मतलब ये वाली, इस डायरेक्शन वाली, सॉरी इसको हटाओ अभी एक सेकेंड, हाँ ये हो गया। तो आपको पाल्म वाली साइड देखना है, बैक वाली साइड नहीं। तो आपको यहां से देखेंगे तो करंट कहाँ जा रहा है, आपका ऊपर अपर साइड जा रहा है। तो आपको ये क्या कर दोगे, ये आपका जो थंब है ये अपर साइड कर दोगे और जो आपकी फिंगर्स है वो उस तरफ जा रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो हमारी इस राइट वाली साइड हो जाएगी। इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो किस तरफ होती है। बाकी यहाँ पर आपको एक एड ऑन पॉइंट बता देता हूँ, बाकी आपका जो मतलब कि जो आपके सिलेबस में है वो यहीं तक है। बाकी ये बात आप आगे काम आपके आ सकती है। वो क्या है कि अगर आप क्या कर दो, आपने जो थंब था उसको करंट वाली डायरेक्शन में किया और जो आपकी फिंगर्स थी वो आप क्या कर दो, इस तरीके से रोटेट कर दो, तो आपको क्या है स्फेरिकल जो पूरा एक सर्कुलर लूप बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, उसकी आपको डायरेक्शन मिल जाएगी कि वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, किस तरीके से है। जैसे अगर मेरे पास ये मेरा लूप हो गया ए बी और इसमें करंट मेरी इस तरीके से हो रही है, तो यहाँ पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली। बाकी आपसे वो एग्जामिनेशन में बस इतना सा पूछेगा कि लेफ्ट है कि राइट है, वो आप अपना राइट हैंड पाल्म रूल से बता सकते हो। ये सब कुछ ये आ जाता है हमारा सिंपल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब हम बात करते हैं सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप से यहाँ पर बनाते हैं सर्कुलर लूप का मतलब है हमारे पास क्या करंट का एक लूप है, पूरा ही बना देते हैं। बाकी यहाँ से हमारी दो वायर अटैच होंगी, इधर से करंट आएगा और इधर से करंट निकल जाएगा। तो सर्कुलर लूप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो मतलब किस तरीके से पैटर्न किस तरीके से बनाती है। तो आप देखो सर्कुलर लूप भूल जाओ, आप इतना सा एरिया को ध्यान रखो। तो ये क्या बन गई, ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बन गई ना, तो मतलब क्या है स्ट्रेट वायर बन गई। और आपको पता है स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किस तरीके से बनती है, ऐसे सर्कुलर में बनती है। तो यहां पर कैसे बनेगी, वो इस तरीके से सर्कुलर में बनती जाएंगी, वो ऐसे ऐसे होती जाएंगी। और जैसे जैसे वो यहां पर भी इस तरीके से बनेगी और जैसे जैसे वो सेंटर में जाएंगी वो क्या है, यहां पर देखना यहां पर एक तरीके से स्ट्रेट बन रही है। तो यहां पर सर्कुलर लूप से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो क्या बनती हैं, जहां पर हमारा लूप है वहां पर हमारी सर्कुलर बनती हैं। और ये हमारा लूप हो गया और बीच में यहाँ पर होगी हमारी सर्कुलर, और जो बीच में होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इस तरीके से स्ट्रेट हमारी लाइन होती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप फिगर में देख सकते हो। ये जो डायग्राम्स हैं ये आपको बनाने के लिए आते हैं और इनको एक्सप्लेन भी कई बार आपको एग्जामिनेशन में करना होता है। बाकी सिंपल सी कंसेप्ट को समझो कि अगर आपका एक सर्कुलर लूप है तो उसमें जहाँ पर वायर है तो वो वहाँ पर क्या होगी, एक सर्कुलर लूप में बनेगा और जैसे जैसे वो सेंटर की तरफ चला जाएगा वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, क्योंकि वो उससे दूर जाती जा रही है। और सिंपल सा पॉइंट है, जितना इलेक्ट्रिक वायर या इलेक्ट्रिक चार्ज से आप दूर जाते जाओगे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे है ना, मैं अपना हाथ यहां तक पहुंचा सकता हूं तो यहां तक पकड़ने की मेरी ताकत ज्यादा होगी, इससे बाहर क्या है मुझे थोड़ी सी पावर क्या हो लगानी, मतलब मेरी पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मैं अच्छे से होल्ड नहीं कर पाऊंगा। इसी तरीके से चार्ज की वैल्यू होती है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमारी लाइन से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन अपना राइट हैंड जो थंब रूल है, पाल्म रूल बोल सकते हैं उसको, उससे आप दे सकते हो। आगे बात करते हैं, आगे एक आपका टॉपिक आता है सोलेनोइड। देखो सोलेनोइड आप घर पे भी बना सकते हो या फिर आपके आसपास जो इलेक्ट्रीशियन की दुकान होगी तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, उससे पूछ सकते हो कि सोलेनोइड क्या होता है, आपको वो रियल में भी दिखा देगा। देखो सोलेनोइड क्या होता है, अगर आप अपनी कॉपर वायर लो और कॉपर वायर को ऐसे उसके टर्न्स बना लो बहुत सारे, ठीक है, आपने टर्न्स बनाए और इस तरीके से, और इसके अंदर क्या कर दो, एक कार्डबोर्ड फिट कर दो, तो यही आपका क्या बन जाता है, ये आपका बन जाता है सोलेनोइड। मीन्स when we turns the copper wire into the form of circular and we enter the cardboard inside it, then the structure is known as
सोलेनोइड, ये आपका सोलेनोइड बन जाता है। ये यूज़ कहाँ पर होता है, बेसिकली जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है वहाँ पर यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर हम इसको पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं, तो एक तो ये हमारे रियल लाइफ में काफ़ी यूज़ होता है, साथ साथ यहाँ पर आपको दो चीज़ का ध्यान रखना है, ये छोटे छोटे क्या बन रहे हैं, ये सर्कुलर लूप बन रहे हैं, और सर्कुलर लूप है इलेक्ट्रिक वायर है, तो इलेक्ट्रिक वायर में जब आपकी करंट फ्लो होगा तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब आपने देखा अगर एक वायर से इतनी सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, एक लूप से मान लो 1 वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, तो जैसे जैसे आपकी जितने भी टर्न्स बढ़ते जाएंगे आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इसके जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो हमारी हाई होती है, और अगर हम आउटसाइड देखें मीन्स पोल्स पर, ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल, इन पोल्स पर देखें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या होती है, हमारी कम होती है। ये सब कुछ आ जाता है हमारा रिलेटेड टू सोलेनोइड। आगे हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक आता है एक तरीके से, उसको हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये सारी आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है मतलब एक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हुई। अब यहाँ पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, मीन्स कोई पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अगर वो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में आ जाता है तो उस पर क्या लगती है, उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। अब यहाँ पर जो आपके सिलेबस में जो आपको समझने वाली चीज़ है वो है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो होती क्या है, एक तरीके से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो चार्ज पार्टिकल एंट्री करता है तो उस पर एक फोर्स लगती है जिसको मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। अब यहां पर बात आती है उसकी डायरेक्शन की, मींस उस पर जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन से लगेगी। यहां पर आपका यूज होता है लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है, जो आपका लेफ्ट हैंड है उसका थंब, मिडल फिंगर और फोर्थ फिंगर आप तीनों इस तरीके से एडजस्ट करते हो, तो जो आपका मिडल फिंगर है वो आपकी क्या फील्ड की डायरेक्शन में हो, और जो आपका ये जो फोर्थ फिंगर है वो मिडल की डायरेक्शन में हो, और जो आपका ये मिडल फिंगर है ये किस डायरेक्शन में हो, ये आपकी करंट की डायरेक्शन में हो। ये आपकी अगर करंट की डायरेक्शन में हो तो जो आपका थंब है ये ऊपर वाला, ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। ये आ जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से रिलेटेड। तो आपको अपने मतलब हाथ को इस तरीके से एडजस्ट करते हो तो आप अपने मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो। ये आपका सिंपल सा टॉपिक आ जाता है। इस तरीके से आपके चैप्टर में सभी टॉपिक्स आ जाते हैं। अब इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो सबसे पहले जो ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने का जो लेफ्ट हैंड रूल है ये एक्सप्लेन करने को एग्जामिनेशन में पक्का आता है। साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है, और सोलेनोइड आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट आता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल इनसे और क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। ये सब कुछ आ जाता है आपका इस चैप्टर से रिलेटेड। आई होप आपके सभी टॉपिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, एंड जो भी आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों में और जो आपके क्लासमेट्स हैं उनमें जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।